तुम्हें पता है कि ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पाते। तुम वापस जाते हो, हर्ट होते हो, फिर वापस जाते हो। ये प्यार नहीं है मेरे दोस्त, ये इमोशनल एडिक्शन है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षिल दिस साइड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इमोशनल एडिक्शन क्या होता है। देखो, एडिक्शन तो कोई भी एडिक्शन ही होता है। मतलब जैसे आप गैम्बलिंग करते होगे, मतलब आप नहीं करते होंगे, कोई गैम्बलर है अगर वो गैम्बलिंग कर रहा है, सेम उसी तरह का एक इमोशनल एडिक्शन होता है जो आपको उस इंसान से एडिक्ट नहीं बनाता है, बल्कि उस फीलिंग से बनाता है जो वो इंसान आपको देता है। लाइक जब भी उसका टेक्स्ट आता है आप खुश हो जाते हो, जब भी वो इग्नोर करता है आप एंग्जाइटी में चले जाते हो कि वो मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है। तो इसी को एक एडिक्शन कहते हैं। तो जितना आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते जाओगे उतना ही एडिक्शन बढ़ता जाएगा। जैसे जितना एक गैमलर जितनी गैमलिंग करता जाएगा उतना उसका एडिक्शन बढ़ता जाएगा। गैमलर के लिए रिवॉर्ड होता है वो एडिक्शन, और आपके लिए उसका टैक्स या उसका मतलब कुछ भी कोई भी रिएक्शन। जिस तरह गैमलर को नहीं पता होता कि उसे रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं, उसी तरह आपको भी पता नहीं होता कि उसका रिप्लाई आएगा कि नहीं। तो इस वजह से आप उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो और अपनी लाइफ की सारी शक्तियाँ आप उसे दे देते हो। ये मैं काफ़ी मतलब आज फ़नी वे में बोल रहा हूँ, लेकिन बट ये चीज़ काफ़ी बुरी होती है। तो चलो कुछ साइन बता देता हूँ आप कैसे इमोशनली एडिक्ट हो कि नहीं। मतलब कैसे इमोशनली, मतलब आप इमोशनली एडिक्ट हो कि नहीं, इन साइनों से आप पहचान सकते हो। पहला, आपका मूड जो है वो उनके टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। अगर उनका रिप्लाई आ गया तो आप खुश रहोगे, नहीं आया तो फिर एंग्जाइटी में चले जाओगे कि वो इग्नोर क्यों कर रहा है या फिर क्यों कर रही है। दूसरा, आपकी पूरी लाइफ उनके अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। आप हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी आपके पास। आप सिर्फ ये सोचते रहोगे कि अभी वो क्या कर रहा होगा, उसने रिप्लाई दिया क्यों नहीं दिया। और तीसरा तीसरा पॉइंट क्या दे सकता हूँ मैं। पहला तो यही कि आप ओवरथिंक करते रहोगे हमेशा उनके बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। कोई मतलब अपनी लाइफ का कंट्रोल आप उन्हें दे दोगे और आपका जो मूड है वो उन पर ही डिपेंड रहेगा। और क्या हो सकता है, हाँ, और आप जितने भी रेड फ्लैग्स होंगे ना उनके अंदर के, आप उन्हें इग्नोर कर दोगे। आप जस्टिफाई करने लोगे खुद को कि कैसे वो सारे रेड फ्लैग ग्रीन है। तो मतलब समझ रहे हो, ये काफ़ी तीन जो साइन है ना, इनसे पता चलता है आप कितना एडिक्ट हो इंसान के साथ। बट इन रियल आप इंसान से नहीं, आप फीलिंग से एडिक्ट हो। तो मतलब अगर वो आपको स्पेशल फील कराएंगे तो आप हमेशा उनके साथ रहोगे, सारे रेड फ्लैग्स को भी इग्नोर कर दोगे। और ये काफ़ी बुरी चीज़ होती है, क्योंकि जब तक में ये आपको समझ में आती है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक आप पता नहीं 20-30 बार हर्ट हो चुके होते हो। तो काफ़ी गलत चीज़ है ये। तो इस चीज़ को समझो। अगर आपको लगता है कि ये जो साइंस है वो आपके साथ हो रहे हैं तो इस एडिक्शन से बाहर निकलो। तो अब मैं बताता हूँ कि आप इससे बाहर कैसे निकल सकते हो। पहली चीज़ तो डिस्टेंस क्रिएट कर लो उनसे। मतलब जितना ज़्यादा हो सके उनसे दूर रहो, मतलब टेक्स्ट पे भी और अगर फिज़िकली मिलते हो तो भी, क्योंकि जितना आप उनके पास रहोगे उतना एडिक्शन और ग्रो ही होगा। चौथा, मतलब दूसरा, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लाओ मेरे भाई। अपनी चीज़ें, अपनी डिसीज़न खुद लो और उन पे डिपेंड मत रहो कि अगर उन्होंने ये बोला तो ये करना है या वो करना है। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या करना है। तो खुद की लाइफ का कंट्रोल खुद वापस लो। और जितना हो सके खाली कम बैठो मेरे भाई, मेडिटेट करो, वॉक पे जाओ, खुद की फीलिंग्स के साथ बैठो, किसी और पे डिपेंडेंट मत रहो। और साइकोलॉजिकली बात कर लेते हैं कि ये क्यों होता है। देखो, ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा दिमाग है वो यूजुअली क्या है, कंसिस्टेंसी को मतलब लेस अट्रैक्टिव मानता है और इनकन्सिस्टेंसी को ज़्यादा अट्रैक्टिव मानता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर वो आपको रोज़ टेक्स्ट कर रहे हैं, टाइम से रिप्लाई दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से उनके अराउंड कोई मिस्ट्री नहीं है, तो आप इतना अटैच या इतना अट्रैक्ट नहीं होगे उनसे। बट वहीं पे अगर आपको वो इनकन्सिस्टेंसी शो करेंगे तो आपका दिमाग भी सोचेगा ना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मतलब मिस्ट्री होती है तो मिस्ट्री सॉल्व करने में इंसान को मज़ा आता है। खिड़की खोल देता हूँ भाई, धूप आएगी। और मिस्ट्री नहीं होती है तो फिर सारा अट्रैक्शन भी कम हो जाता है। मतलब ये तो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में तो मैं बाद में बात करूँगा। बट वही बात है, कंसिस्टेंसी कभी कभी अट्रैक्शन को किल कर देती है और इनकन्सिस्टेंसी ग्रो करती है। इसी वजह से आप उनसे और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो या फिर अटैच होते। मतलब वो आपको अगर रोज़ टेक्स्ट करेंगे या रोज़ आपके टेक्स्ट का रिप्लाई कर रहे हैं तो फिर समझ रहे हो ना, इतना ज़्यादा अटैच नहीं हो गया आप उनसे। पर क्या पता वो शायद इस बात को जानते हो इसलिए भी आपको इग्नोर करते हो। बट जो भी है भाई, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथों पे लाओ, किसी के टेक्स्ट पे नहीं, या मतलब किसी दूसरे इंसान पे नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप हो इस सारे चीज़ों में तो निकलो भाई। इमोशनली एडिक्ट होना अच्छी बात नहीं है, किसी भी चीज़ का एडिक्ट होना अच्छी बात नहीं है। तो ये तो फिर भी इमोशंस के एडिक्ट हो तुम, पर अच्छी बात है कि इससे बाहर निकल जाओ तुम। बाकी आज के लिए इतना ही। चलो बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी हो।